बचपन की यादें। गांव का छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा और आसपास के बच्चों की चहल पहल। रिया और आर्यन बचपन की यादों में खोए हुए हैं। दोनों आंगन में बैठे हैं और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। उनके बीच की बातचीत प्यार और नोकझोंक से भरी है, जो उनके अटूट रिश्ते को दर्शाती है। रिया, भैया, याद है तुम्हें जब मैं छोटी थी और मुझे वो प्यारी सी गुड़िया चाहिए थी? तुमने पापा से कितनी मिन्नतें की थी ताकि वो मुझे वो गुड़िया दिला दे। आर्यन, कैसे भूल सकता हूँ रिया, तुमने तो उस दिन खाना भी नहीं खाया था जब तक वो गुड़िया तुम्हारे हाथ में नहीं आई। रिया मुस्कुराते हुए, हाँ, और वो गुड़िया जब टूटी थी तो तुम्हें कितना बुरा लगा था। तुमने खुद उसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आर्यन, अरे वो तो कुछ भी नहीं। याद है जब तुमने मेरे होमवर्क की कॉपी में रंग भर दिए थे और मैंने तुम्हारी वजह से डांट खाई थी? रिया हंसते हुए, भूलने वाली बात तो है नहीं, पर फिर तुमने मुझसे बात नहीं की थी। मुझे कितना बुरा लगा था, इसलिए मैंने अगले दिन तुम्हारा होमवर्क करने में मदद की थी। आर्यन, सच में? रिया, तुम्हारी वो मासूमियत और प्यार भरी बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी। हम कितने छोटे छोटे झगड़े करते थे, लेकिन उसके बाद हमेशा एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। रिया भावुक होकर, भैया, बचपन की वो यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। आज भी जब मैं कुछ मुश्किलों का सामना करती हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल याद आता है। आर्यन हाथ पकड़ते हुए, रिया, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, तुम मेरी छोटी बहन हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारी हर याद को अपने दिल में संजोए रखूंगा। रिया मुस्कान के साथ, और मैं भी, भैया। बचपन की वो नादानियाँ, वो झगड़े और वो प्यार, ये सब मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है। आर्यन, चलो आज इन्हीं यादों के साथ एक नई याद बनाते हैं, राखी का त्योहार मनाने के लिए। रिया, हाँ भैया, इस राखी पर भी वही प्यार और अपनापन रहे जो बचपन में था। राखी की तैयारी। स्थान, रिया का कमरा, जहाँ वह राखी की थैली सजाने में व्यस्त है। रिया अपने कमरे में राखी की तैयारी कर रही है। वह एक एक सामान को बहुत ध्यान से चुन रही है। इस दौरान वह अपने भाई के साथ बिताए पलों को याद करती है और उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करती है। रिया खुद से बात करते हुए, राखी को हाथ में लेते हुए, हर साल की तरह इस बार भी राखी को खास बनाना है। ये सिर्फ धागा नहीं है, भैया और मेरे बीच के उस बंधन का प्रतीक है जो कभी टूट नहीं सकता। रिया थाली में रोली और चावल सजाते हुए, रिया, ये रोली, ये चावल, सब कुछ वैसा ही रखना है जैसा भैया को पसंद है। हर बार जब मैं तिलक करती हूँ तो लगता है जैसे भगवान से उनका आशीर्वाद मान रही हूँ। रिया राखी को देखती है और हल्की मुस्कान के साथ यादें ताज़ा करती है। रिया भावुक होकर, भैया, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते आए हो। बचपन में भी जब कोई मुझे तंग करता था, तुम सबसे पहले मेरे लिए खड़े होते थे। अब मैं तुम्हें इस राखी के जरिए अपना प्यार और आभार जताना चाहती हूँ। रिया थाली में मिठाई रखती है और उसे सजाती है। रिया, माँ कहती है कि मिठाई से रिश्तों में मिठास आती है। भैया की पसंदीदा मिठाई यही है। कितनी बार मुझसे लड़कर ये मिठाई पूरी खा जाते थे और फिर मुझे हंसाते थे। आज जब ये मिठाई खिलाऊंगी तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। रिया थाली को अंतिम रूप देकर उसे उठाती है। रिया प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, इस राखी पर मेरे भैया को हमेशा खुश और सुरक्षित रखना। वो हमेशा हंसते रहें और हमारे बीच का ये बंधन और मजबूत हो। रिया थाली को देखकर एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर जाती है। आर्यन की तैयारी। आर्यन का कमरा, जहाँ वह रिया के लिए गिफ्ट तैयार कर रहा है। आर्यन अपने कमरे में बैठा हुआ है, रिया के लिए एक खास गिफ्ट तैयार कर रहा है। वह एक खूबसूरत डायरी में उनके बचपन की यादें लिख रहा है, जो उसके लिए बहुत मायने रखती है। इस दौरान वह अपने और रिया के बचपन के पलों को याद करते हुए खुद से बातें करता है। आर्यन के मन में अपनी बहन के लिए गहरे स्नेह और कृतज्ञता की भावना जाग रही है, जिसे वह अपनी लिखावट में बयां कर रहा है। आर्यन डायरी में लिखते हुए, रिया, मेरी छोटी बहन, मेरे जीवन का वो हिस्सा जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। आर्यन, तुम्हारी मुस्कान मुझे हमेशा वो दिन याद दिलाती है जब हम दोनों ने पहली बार साथ में पतंग उड़ाई थी। तुम्हारी खुशी ने उस दिन को मेरे लिए खास बना दिया था। आर्यन हंसते हुए, और वो दिन जब तुमने मेरी नोटबुक में फूल बना दिए थे और मैं मास्टर जी से डांट खा रहा था, पर मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी मासूमियत मुझे जीत गई थी। आर्यन, हर बार जब तुमसे लड़ाई होती थी मुझे लगता था कि अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन तुम हमेशा झगड़े के बाद पहले मुझसे बात करती थी। आर्यन भावुक होकर, याद है जब तुमने मुझे अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर वो साइकिल दिलवाई थी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। आर्यन थोड़ा गंभीर होते हुए, रिया, तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। आर्यन डायरी में लिखते हुए, इस डायरी में मैं उन सभी पलों को सहेज रहा हूँ जो हमने साथ में बिताए हैं। तुम्हारे लिए ये यादों का खजाना है। आर्यन, तुम्हारी छोटी छोटी बातें, तुम्हारे नखरे, तुम्हारा प्यार, सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आर्यन, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरी रक्षा के लिए खड़ी रहती हो, भले ही वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। आर्यन, जब भी मुझे किसी ने परेशान किया, तुम सबसे पहले मेरा साथ देने आई, चाहे वह स्कूल का कोई लड़का हो या फिर मोहल्ले का कोई बड़ा।
आर्यन हंसते हुए, वो दिन याद है जब हम दोनों ने मिलकर माँ की रसोई में चुपके से मिठाई खाई थी और फिर पकड़े गए थे। आर्यन, हर राखी पर तुम्हारी उम्मीदें होती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करूं। इस बार मैं तुम्हें वो सब देने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। आर्यन गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी ख्वाहिशें, सब कुछ इस डायरी में सहेज रहा हूँ। आर्यन, मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम इसे पढ़ो तुम्हें हमारी यादें ताज़ा हो जाएं। आर्यन डायरी को पलटते हुए, ये पन्ने सिर्फ कागज नहीं है रिया, ये हमारी जिंदगी के वो हिस्से हैं जो हमें हमेशा जोड़कर रखते हैं। आर्यन, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब भी तुम मेरे लिए वही छोटी रिया रहोगी जो आज है। आर्यन, तुम्हारी खुशियों में मेरी खुशी है और तुम्हारे गम में मेरा दर्द। आर्यन, इस डायरी में तुम्हारे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो भावनाएं हैं जिन्हें मैं हमेशा तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आर्यन डायरी को बंद करते हुए, ये गिफ्ट सिर्फ राखी के लिए नहीं है, ये हमारी जिंदगी की उन यादों के लिए है जो कभी फीकी नहीं होंगी। आर्यन, रिया, जब भी तुम उदास हो इस डायरी को पढ़ना, इसमें तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हें फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। आर्यन, मैं चाहता हूँ कि ये डायरी तुम्हारे लिए हमेशा एक सहारा बने, जैसे तुम हमेशा मेरे लिए रही हो। आर्यन मुस्कुराते हुए, तुम्हारी इस भाई के लिए, तुम हमेशा से मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारी हिम्मत बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्यन, राखी का ये बंधन सिर्फ धागे का नहीं है, ये दिल का बंधन है जो हमें हमेशा साथ रखेगा। आर्यन, भले ही समय बदल जाए, हमारी यादें हमेशा इसी तरह ताज़ा रहेंगी। आर्यन डायरी को प्यार से रखते हुए, तुम्हें ये गिफ्ट कब देना है इसका इंतजार नहीं हो रहा। मेरी बहन को ये सरप्राइज देखकर कितनी खुशी होगी, बस यही सोचकर मैं खुश हो जाता हूँ। राखी का पवित्र बंधन। लिविंग रूम, जहाँ पूरे परिवार के साथ राखी की रस्म अदा की जा रही है। रिया और आर्यन दोनों अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। रिया आर्यन की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही है। कमरे में खुशी और उत्साह का माहौल है, लेकिन साथ ही माता पिता के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार और दुआओं की गहरी भावना है। राखी का ये पवित्र बंधन भाई बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शा रहा है। रिया आर्यन को राखी दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए, भैया, इस बार मैंने खास तुम्हारे लिए ये राखी चुनी है, तुम्हारे लिए सबसे सुंदर राखी। आर्यन मुस्कुराते हुए, रिया, तुम हर साल इतनी सुंदर राखी लाती हो कि मुझे लगता है ये राखी मेरी कलाई पर सबसे ज्यादा चमकती है। माँ स्नेह भरे स्वर में, आज तो हमारे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। भगवान करे इनका ये हंसता मुस्कुराता रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। पिता गर्व से, बिल्कुल, राखी का ये त्योहार ही भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, ये बंधन हमेशा मजबूत रहे। रिया आर्यन की कलाई पर राखी बांधते हुए, भैया, ये राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये हमारी भावनाओं का बंधन है, हमेशा मेरा साथ देना। आर्यन भावुक होकर, रिया, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। माँ आशीर्वाद देते हुए, भगवान करे आप दोनों का ये रिश्ता हमेशा अटूट रहे। पिता हंसी में, अब आर्यन अपने वादे के अनुसार रिया को उसका गिफ्ट दो। आर्यन हंसते हुए, गिफ्ट थमाते हुए, लो रिया, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। रिया गिफ्ट खोलते हुए, भैया, तुमने ये डायरी बनाई है, इसमें हमारे सारे बचपन की यादें लिखी हैं। माँ गर्व से, वाह आर्यन, तुमने तो बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। रिया, ये तो अनमोल है। पिता, इस डायरी में आर्यन ने तुम्हारे प्रति अपने प्यार और स्नेह को लिखित रूप में समेटा है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। रिया भावुक होकर, भैया, ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे खास है, इस राखी पर आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दी है। आर्यन हंसते हुए, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगा रिया, बस तुम यूं ही मुस्कुराती रहो। माँ आशीर्वाद देते हुए, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, तुम्हारा ये प्यार और विश्वास यूं ही बना रहे। पिता, आज का ये दिन हमारे लिए भी यादगार रहेगा, हमें गर्व है कि हमारे बच्चे इतने समझदार और एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हैं। रिया, भैया, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। आर्यन मुस्कुराते हुए, और मैं भी तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रिया, माँ आंखों में खुशी के आंसू, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पिता भावुक होते हुए, भगवान करे ये दिन हमारे जीवन में बार बार आए और हम हमेशा इस प्यार और एकता का जश्न मनाते रहें। रिया डायरी को प्यार से देखती हुई, भैया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी लिखा है वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। आर्यन, रिया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो भावनाएं हैं जिन्हें मैं हमेशा तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। माँ चलो अब मिठाई खिलाओ, ये खुशियों का दिन है, इसे और मीठा बनाए बिना कैसे पूरा होगा। पिता हंसते हुए, बिल्कुल, और आर्यन अब रिया को मिठाई खिलाओ, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आर्यन मुस्कुराते हुए रिया को मिठाई खिलाते हुए, लो रिया, ये मिठाई भी तुम्हारे लिए, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहना, परिवार के साथ मिलकर खाना। डाइनिंग टेबल, जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है, सबके चेहरे पर मुस्कान है और माहौल में सुकून भरी खुशी का एहसास है। राखी की रस्म के बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है, इस दौरान हल्की फुल्की बातचीत, ठिठोली और बच्चों के बचपन की यादें ताज़ा की जा रही हैं।
माता पिता के साथ रिया और आर्यन का ये समय एक दूसरे के साथ की अहमियत को दर्शाता है। माँ खाना परोसते हुए, चलो अब सब अपना अपना खाना लो, आज का दिन बहुत खास है और इस मौके पर सबको अच्छे से खाना चाहिए। पिता हंसते हुए, आज का खाना तो वैसे ही खास हो गया है, सबने मिलकर जो तैयार किया है। रिया हंसते हुए, माँ आज आपने जो खीर बनाई है उसकी खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है। आर्यन माँ की तरफ देखते हुए, और माँ आज के पकौड़े भी तो लाजवाब हैं, सच में आज का खाना बेहद खास है। माँ मुस्कुराते हुए, तुम दोनों की तारीफ सुनकर तो दिल खुश हो गया। पिता गंभीरता से, लेकिन एक बात है रिया और आर्यन, तुम दोनों ने इस साल एक साथ मिलकर बहुत अच्छा किया, हमें तुम पर गर्व है। रिया भावुक होकर, पापा आपके और माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। आर्यन हंसते हुए, और हमारे इस साल के खास प्लान को भी मत भूलिएगा। माँ आश्चर्य से, अरे कौन सा खास प्लान, हमसे कुछ छुपाया जा रहा है क्या? पिता हंसते हुए, लगता है हमारे बच्चों के पास कुछ बड़ा सरप्राइज है। रिया मुस्कुराते हुए, जी हाँ माँ पापा, हमने इस बार अपने जेब खर्च से आपके लिए कुछ खास तोहफे लिए हैं। आर्यन गर्व से, आप दोनों के लिए इस राखी पर हमने कुछ खास प्लान किया है। माँ हंसते हुए, अरे वाह, हमें भी तो बताओ क्या खास है। पिता उत्सुकता से, हाँ हमें भी तो जानना है। रिया आर्यन की ओर देखते हुए, भैया बताओ या मैं बताऊं? आर्यन हंसते हुए, मैं ही बताता हूँ। माँ पापा, हमने आप दोनों के लिए एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया है। माँ आश्चर्य से, ट्रिप कहाँ का? पिता, और ये तोहफा, सच में बच्चों ये तो हमारे लिए बहुत खास है। रिया मुस्कुराते हुए, जी माँ पापा, आपको हमेशा काम में व्यस्त देखकर हमने सोचा कि क्यों ना आप दोनों को थोड़ा आराम दिया जाए। आर्यन आभार से, हम जानते हैं आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम आपको थोड़ी खुशी दें। माँ भावुक होकर, बच्चों तुम दोनों ने तो हमारा दिल जीत लिया। पिता गर्व से, तुम दोनों के इस प्यार और स्नेह को देखकर हमें गर्व होता है। रिया, पापा हमें भी तो आपने सिखाया है कि परिवार ही सबसे बड़ा होता है। आर्यन, और हम चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। माँ आंसुओं को पोंछते हुए, बच्चों तुम्हारे इस प्यार ने हमें इतना खुश कर दिया है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पिता, आज का दिन तो बहुत अच्छा था, अब हमें सोने का वक्त आ गया है। माँ सही कहा, हमें अगले दिन की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। रिया, हाँ लेकिन पहले इस दिन की यादों को संजो लेते हैं। आर्यन, आज की रात को हम सब एक साथ बिताएंगे, यही सबसे अच्छा है। पिता हंसते हुए, हमेशा की तरह इस खास दिन के बाद भी हमें यही याद रहे कि परिवार की खुशियाँ सबसे बड़ी होती हैं। माँ सभी को देखती हुए, तो चलो सभी अच्छे से सोएं और कल एक नए दिन की शुरुआत करें।